हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 7 मई। 7 मई से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। इससे पहले बता दूं, अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंच पाए, और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हमारे नित्यानंद राय ने कहाँ भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? केरल, कर्नाटक, मेघालय या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेघालय में। इन्होंने जो हमारे केंद्रीय जो मंत्री है हमारे नित्यानंद राय ने भारत और बांग्लादेश के बीच, याद रखिएगा ये आपका जो बंदरगाह है, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मेघालय के आपके पश्चिम जयंतिया जो हिल्स के ज़िले में कावड़ी भूमि पोर्ट का उद्घाटन किया गया था। इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो बांग्लादेश और आपका जो भारत है इसके बीच जो व्यापार जो बिजनेस सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए उसको जो है अर्थव्यवस्था को मतलब अच्छे ढंग से लाने के लिए इसको ये आपका इस पोर्ट का उद्घाटन किया गया, जिस उद्घाटन मेघालय के जो उप मुख्यमंत्री हैं आपका सियाभाव भालंग जिधर के मौजूद उनके तहत ये आपका किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो बिहार, असम, झारखंड या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा असम में। याद रखिएगा। तो असम में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पे बन रहे थे। इसको याद रखिए। जो आपका भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल ये लॉजिस्टिक पार्क होगा। तो आपके असम के आपके जोगीघोपा असम के यहाँ पे ये भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और आपका अच्छी तरीके से यहाँ पे जो डिजिटल रूप से इसको ये बनाया जा रहा है। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लगभग 693 करोड़ रुपये के ये आपका बजट रखी गई है, जो कि भारत का पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और आपका जो इस मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है आपके इस पार्क की जो आपका रेल, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल मार्ग में आपके सीधे कनेक्ट किया जाएगा। कनेक्टिविटी इसमें दी जाएगी, जो को हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा इसको मतलब ये आपका बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी जो हमारी जो काली माता है, हिंदू देवी जो काली माता की यहाँ पे आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट करने के लिए यहाँ पे माफ़ी मांगी है? तो रूस, फ्रांस, यूक्रेन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। तो यूक्रेन के जो रक्षा मंत्रालय है, तो हाल ही में कुछ दिन पहले जो माता जो देवी काली की जो हिंदू धर्म में यहाँ पे आपत्तिजनक यहाँ पे तस्वीर यहाँ पे ट्विटर में यहाँ पे ट्वीट किया गया था। ये लेकिन यहाँ पे उसका फिर से उस पोस्ट को बाद में ये आपका डिलीट हटाया गया। यहाँ पे जो ऑनलाइन यहाँ पे जो लोग इसको मतलब पूरा वो ट्रेंडिंग में आ गया था। तो इसके बाद ये यहाँ पे जो विदेश मंत्री हैं आपके एमिना झापरवा, यहाँ के विदेश मंत्री हैं आपके यूक्रेन के, तो इन्होंने माफ़ी मांगी है। तो इसको याद रखिएगा, यूक्रेन के आपके रक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर में आपके हिंसा से भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 यहाँ पे इम्फाल, पश्चिम आपके जिरीबाम और यहाँ के जो बहुत सारे जो ज़िले में ये आपके कर्फ्यू लगा दी। इसके तहत जो केंद्र सरकार ने मणिपुर में अनुच्छेद 355 लगाते हुए राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले ली है। और अनुच्छेद 355 जो है राष्ट्रपति शासन नहीं है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनजीटी ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए राज्य पर 4000 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा यहाँ पे लगाया है। तो गोवा, झारखंड, बिहार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में एनजीटी इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोला जाता है। इसके कानून के उल्लंघन में वैज्ञानिक रूप से तरल और ठोस कचरे का प्रबंधन करने में यहाँ पे जमा करने के मामले में जो यहाँ पे बिहार पर लगभग 4,000 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। कचरा को यहाँ पे मतलब जमा करके रखने के यहाँ पे ये इसके लिए इस बिहार को 4,000 करोड़ का जुर्माना लगा। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे कब मनाया जाता है? ये आपके 6 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये खास इस दिन को ये आपका अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस या इंटरनेशनल नो डाइट डे आपके खास करके इस दिन मनाने के पीछे यही राज होता है। इस दिन लोग अपने शरीर के रंग रूप से प्यार करें, अपनी सुंदरता से और अपने केयर करें। इस दिन को खुद के प्रति सेल्फ लव जाहिर करने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में जो कौन से राज्य ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है? तो ये आपके उड़ीसा सरकार ने इसको लॉन्च किया गया है। उड़ीसा की बात करूँ, राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं और आपका जो कलिंगा स्टेडियम है आपके उड़ीसा में स्थित है। भगवान जगन्नाथ जी मंदिर यहीं भी है, कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, ये सभी जो आपके चावल जो अनुसंधान केंद्र है आपके उड़ीसा कटक में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो आदर्शकालीन जो इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में जो उड़ीसा सरकार ने यहाँ के तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन में प्रभावित लोगों के लिए ये भारत की पहली पुनर्वास कॉलोनी स्थापित करने के लिए 22.5 करोड़ रुपये यहाँ पे इसको मंजूरी दी है उड़ीसा सरकार ने, इसको याद रखिएगा। इसके तहत यहाँ पे घरों के निर्माण, पानी, बिजली, सड़क और बहुत सारे अन्य जो सुविधा के इस्तेमाल के लिए इसको किया जाएगा। इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एमसीसी का अगला अध्यक्ष किससे चुना गया? तो माइकल डगलस, मार्क निकोलस या याहुम पूनावाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे जो एमसीसी है, ये आपका एमसीसी क्या होता है? आपके एक क्रिकेट क्लब है जिसके अध्यक्ष आपके मार्क निकोलस को बनाया गया। आपके इंग्लैंड के पूर्व और दिग्गज क्रिकेटर हैं जो आपका जो मार्क निकोलस है, इनको हाल ही में जो क्रिकेट क्लब एमसीसी के नए अध्यक्ष इनको चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा। और ये इसके पहले स्टीफन जो फ्राई थे इनके जगह यहाँ पे मार्क निकोलस जो पूर्व क्रिकेटर थे इसके जगह लेंगे। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बाबर आजम या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर आजम, जिन्होंने 5,000 रन बनाने वाले एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं। तो इसको याद रखिएगा। कहाँ के क्रिकेट प्लेयर हैं? आपके पाकिस्तान के, नाम सुने होंगे। तो आपके पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं और कि ये आपके क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान भी हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में अडानी ग्रुप ने म्यांमार बंदरगाह को कितने मिलियन डॉलर में बेचा है? तो लगभग 30 मिलियन डॉलर में इसको बेचा गया है अडानी ग्रुप ने, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो और शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर जी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। कौन है? तो हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी। इन्होंने लखनऊ में, याद रखिएगा, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का कहाँ होने जा रहे हैं? तो आप लखनऊ में, उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इन्होंने इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स 2022 का इन्होंने आधिकारिक तौर पे इसका शुभंकर लॉन्च किया है, जिसमें आपका मसान, गाना बजाना, जर्सी वगैरह, इसमें खास करके अनुराग ठाकुर द्वारा इसको शुभंकर, मसाल, गान, जर्सी वगैरह लॉन्च किए हैं इनके द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। तो अनुराग ठाकुर इनके द्वारा किया गया। हाल ही में एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये आपके अजय विज बने, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? तो फ्रांस, जापान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। तो हाल ही में बेसिक प्लान ऑफ ओशियन पॉलिसी इन्होंने अपनाया है जापान। तो जापान ने ये आपके जो चीन से यहाँ पे उनके खतरों के देखते हुए जो जापान ने यहाँ पे एक पंचवर्षीय महासागर नीति अपनाई, जिसके तहत मजबूत समुद्री सुरक्षा की मांग की गई है, जिसमें उसके तट रक्षा की क्षमता और सेना के साथ सहयोग को मजबूत करना इसमें शामिल है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मयूरभंज में नशा मुक्त ओडिशा अभियान शुरू किया है? तो अमित शाह, स्मृति ईरानी, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी
ये आपके खास करके जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने अपने गृह जिले में आपके मयूरभंज के रहने वाली हैं आपके, याद रखिए मयूरभंज ज़िले के रहने वाले हैं उड़ीसा के। तो यहाँ पे उन्होंने इसका भव्य स्वागत किया है और मयूरभंज में नशा मुक्त उड़ीसा अभियान शुरू किया गया है यहाँ के लोगों के लिए। तो नशा मुक्त जो यहाँ पे खास करके इस अभियान को शुरुआत की है इन्होंने समाज के लिए, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के एथलीट निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये आपका बोत्सवाना, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो एथलीट प्लेयर हैं आपके निजेल अमोस, इनको पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगाया है बोत्सवाना ने, इसको याद रखिएगा। एथलीट प्लेयर है, ओलंपिक रजत पदक इन्होंने जीते हुए हैं। तो इन पर मतलब डोपिंग के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो उन्होंने 2012 में ओलंपिक के पुरुषों में 800 मीटर स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक इन्होंने जीता है। और कुछ कारणों से यहाँ पे जो इसका उल्लंघन नियम उल्लंघन के कारण ये आपका 3 साल के लिए यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा ना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।